बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोलो श्री किशन दास जी महाराज की जय। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित सभी संत महापुरुष, विराम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रियासीम कृपा सु परम पूज्य त्यागी महात्मा श्री राम प्रकाश जी महाराज री प्रेरणा सु नोखा ग्रामवासियों रे जन जन री हार्दिक भावना सु राम द्वारा रे पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासीय चातुर्मासिक सत्संग श्रवण करने रो अपने सभी लोगों ने जो सुंदर अवसर मिलो है। सजनों, बहुत ही सुंदर वाणी जी महाराज रे सत्संग जो प्रारंभ है, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज गुरुदेव रे अंग्र निरूपण करते हुए कहे, सगान सतगुरु सारी खा, दगा नहीं सम संसार, सगा नहीं सतगुरु सारी खा, दगान सम संसार। रामचरण ये सत हैं, कोई सुगरा करे विचार। रामचरण ये सत हैं, कोई सुगरा करे विचार। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज गुरुदेव रे अंग्रो निरूपण करते हुए फरमावे कि सगान सदगुरु सारी का और दगा नहीं सम संसार। रामचरण ए सत्य हैं और कोई सुगरा करे विचार। सजनों, सदगुरु रे समान संसार में कोई सगो नहीं है। सगो यानी अपनो सैण। सदगुरु रे समान जीवरो कोई सैण नहीं और संसारिक लोगों रे समान और कोई दगेबाज नहीं। माता राम, आप बीच में आओ तो सब डिस्टर्ब है। या तो पहले आया करो और बाद में आओ तो शांतिपूर्वक सीधे बैठ जाओ। बोलो राम जी महाराज की।
बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे स्वामी जी महाराज कहे कि सगा नहीं सदगुरु सारे का, सदगुरु रे समान कोई सगो नहीं, और संसारिक लोगों रे समान कोई दगेबाज नहीं। सजनों, संसार तो धोखेरो ही जाल है। सांसारिक लोग कब तक सगा है? जब तक स्वार्थ है तब तक सगा है। स्वार्थ मिट्यारे बाद में कोई किरु सगो को नहीं। स्वार्थ है तब तक सगा है, और स्वार्थ मिट जाए तो दगा है। लिखे महात्मा दादू दयाल जी महाराज, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोय। दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु होय। दुख का साथी साइया, दादू सतगुरु होय। बोलो राम जी महाराज की। सुख का साथी जगत सब, और दुख का नहीं कोई। दुख में कौन साथी भाई? सुख में हजार साथी है। जब तक आप शरीर स्वस्थ है, जब तक आपके पास में पैसो है, तब तक हजार मित्र है। जिस दिन शरीर व्याधियों गिर जाए, जिस दिन आपके पास में धन नहीं रहे, भी दिन अपना भी दूरी बनाई ले। जाने अपना अपना माना ना, वे भी अपनों दूर हो जाए। गुरु महाराज कहता कि एक डोकरी जिरे एक ही पुत्र हो, एक पुत्र हो और बीमार हो गयो। ऐसी बीमारी लग गई कि शरीर हलनो चलनो भी बंद हो गयो, चलीजे फिरीजे नहीं। बहुत समय तक तो वो मां सेवा करी, कहे कि फिर वो हमेशा मंदिर जाती और भगवान ने कहती अब इन्हें उठा ही ले तो ठीक है। ये खुद भी नहीं जी रही हो है, मने भी जीने नहीं दे रही हो है, मैंने रात दिन इरो ध्यान रखना पड़ा है। बताओ सजनों, शरीर स्वस्थ है तब तक है, अपनों भी शरीर स्वस्थ है, सब साथी है। बुढ़ापो आ जाए, शरीर कमजोर पड़ जाए, ए कुटुंब परिवार लोग ही क्यों लाग जाएगा, अब ले जावे तो ठीक है। अब तो ये चलो जावे तो ठीक है क्या? अब ये तो चलो जावे तो ब्याह जड़ी बात है। ये संसार है भाई। तक आपके पास में पैसों है तब तक कई मित्र है। जिस दिन पैसों नहीं रहे, भी दिन कोई मित्र पास ही नहीं रहे। आज री दुनिया ही पैसों प्रेम ज्यादा करे, समझा ना आप? बस दो ही चीजों प्रेम करे, एक तो चामू और एक दामू। ये चमड़ी भी एक दिन जल जाए, चमड़ी भी एक दिन कमजोर पड़ जाए, और दमड़ी भी एक दिन लोग छीन ले। तो सजनों, पैसों पास है तो भाईगना ही इर्द गिर्द दौड़ा दौड़ा फिरे। आओ विराजो रहो, थारी सेवा करा। पैसों पास में नहीं रही, कोई नहीं बतला। दरिया महाराज रे शिष्य व्याह टेमदास जी जो रैंड रे पास में ही एक गांव रा जाठा। महाराज जी अपनी वाणी में लिखे, टेमदास जी सगा संबंधी स्वार्थ हित बतलावे, और स्वार्थ मिटिया पर बात नहीं पूछे अलगा टल जावे। स्वार्थ मिटिया रे बाद में कोई ने नहीं पूछे। सुंदरदास महात्मा तो और भी अच्छी बात कही कि बैरी घर माई तेरे, जानत स्नेही मेरे, धरा धन वित तेरो कोस कोस खाएंगे।
लोग और कुटुंब सुत लूटे चौं और ही ते, मीठी मीठी बात कर तुमसे लिपटाएंगे। संकट पड़ियो तब कोई नहीं तेरो तब, अंत ही ते कठिन वहां को वैर हो तो जाएंगे। सुंदर कहत ताई सावधान क्यों ने होई, हरि को भजन कर हरि में समावेंगे। सुंदरदास जी महाराज के जा कुटुंब परिवार लोगा ने तू सैन गिने है, ये एक दिन थारा बैरी हो जाए, ये एक दिन दुश्मन हो जाए, ये मिट्टी मिट्टी बात कही थारे चारों मेर घूमी, एक दिन संकट पड़े तब कोई नहीं काम आएंगे। संकट पड़ी विदिन ये तारे कोई काम आने वाला नहीं है, ये सत्य है। अरे सजनों, इस संसार में शत्रु कब मित्र हो जावे पतो नहीं चले रे, मित्र कब शत्रु हो जावे ये बात रो भी मालूम नहीं है। देखो संसारिक लोगों रे धनरी आवश्यकता पड़े चारू मेर फिरे, की करो नहीं की देवो नहीं, मारे जरूरत है पोटायर ले जाए और पाची जरूरत पड़ी जना पाचो मांगी जना वही बेरी बन जावे। ऐसो दगेबाज संसार है सजनों, चाहे वो कुटुंब रो भी क्यों नहीं हो। एक मारे उधर सुन जो जन्मे है वो भी बेरी हो जावे एक दूसरे रा, एक दूसरे ने मरने मारने वास्ते उतारू हो जावे। जिनकी जब स्वार्थी पूर्ति होती नहीं दिखे तो अपने भाई ने भी मानो शत्रु बना लेवे। ये अपना नहीं है सजनों। स्वामी राम तीर्थ एक बहुत सुंदर उदाहरण दियो अपने ग्रंथ में कि एक मकान में आग लगी, भयंकर आग लगी तो आड़ोसी पाड़ोसी आग ने बुझाने आया, कीमती सामान भी बाहर निकाल लियो। इतने में गर्रो मालिक आयो और मालिक आयर पूछे रे कहीं के कुछ सामान बाहर निकालियो कि नहीं निकालियो, अग्नि लाग गई। क्यों सा कीमती जो भी सामान हो वो सारो ही बाहर निकाल लियो। इतने में वो मकान रो मालिक कहे कि मारो छोटो जो बालक हो वो भी घर रे अंदर सो रही हो, बिने कोई निकालियो कि नहीं निकालियो। तो बे आड़ोसी पाड़ोसी लोग क्यों भाई अग्नि ज्यादा फैल गई, बिन निकालना तो भूल ही गया। तो मकान रो मालिक कहीं बोले, वो बोले कि यदि कोई मारा बेटा नहीं अग्नि उबारे निकाल देवे तो हमारे जीवन में जो भी संपत्ति कमाई भी रो आधो हिस्सों भी नहीं दे देंगे, जो मारे बालक ने अग्नि उबार निकाल दे। ध्यान देने योग्य बात है। वो कहे कि कोई निकाल ले बिना आधी संपत्ति दे दूं, पर खुद आग में बढ़ने तैयार को नहीं, खुद आग में बढ़ने वास्ते तैयार नहीं वो। क्योंकि सजनों खुदरो स्वार्थ सबने प्रिय है। ये ऐसा संसारी है। आप स्वार्थी जगत सब, माया देत लुटाय, किसना परमार्थ रे कारणे, कोडी देत लजाय। बोलो राम जी महाराज की। ई कहानी नो अर्थ यही है, अपनो स्वार्थ सबने प्रिय, अपनो स्वार्थ निकल जावे। अपना सगा कौन है सजनों? अपना सगा ये संत महापुरुष है जो आपा लोगां रे जीव हितार्थ रे वास्ते भक्ति करी, आपा ने वाणी दीवी और आपे भूलिया भटक्या रस जीवा ने जो गेले गालने रा उपदेश दिया। तो रामचरण जी महाराज के एक सगान सदगुरु सारी का दगा नहीं सम संसार, रामचरण आसत हैं और कोई सुगरा करे विचार। ये बात रो विचार कोई सुगरा ही करे भाई। गायो है महात्मा वाणी में,
पाले लाड अनेक लडावे जतन जतन कर सुतने पाले लाड अनेक लटावे रामा लाड अनेक लटावे तन वाली तीन का टूट जावे जद तन वाली तीन का टूट जावे जद आता सुदाग दगावे पूरा बिना कोई काम नहीं आवे पूरा बिना कहिए काम नहीं आवे सत्य लोक राय बतावे सत्य लोक राय बतावे परम ज्ञान नितावे पूरा बिना कोई काम नहीं आवे तिरिया केती संग चलूंगी घर ठगनी ठग खावे तिरिया केती संग चलूंगी घर ठगनी अंत समय मुख मोड़न बैठी अंत समय मुख मोड़न बैठी अंगलेश नहीं लावे पूरा बिना कोई काम नहीं आवे पूरा बिना कहिए काम नहीं आवे सतलोक राय बतावे सतलोक राय बतावे परम अज्ञान मिटावे बुरा बिना कोई काम नहीं आवे पूरा बिना कोई काम नहीं आवे लाख करोड़ी माया जोड़ी जोड़न मेल बनावे लाख करोड़ी माया जोड़ी मेल बनावे अंत समय में बार निकाले अंत समय
कोई काम नहीं आवे गुरु राम बिना कोई काम नहीं आवे। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की बोलो राम। ऐसी सदगुरु कबीर साहब लिखे कि गुरा बिना कोई काम नहीं आवे, सतलोकरी राय बतावे और भरम अज्ञान मिटावे। गुरु महाराज सतलोक में जाने रो रस्तो बतावे, परमात्मा रे लोक में जाने रो मार्ग काई है सजनो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। बोलो राम जी महाराज की जय। शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84, कै सुख राम भजन कर केवल, परम धाम जन जासी। केवल भगवान रे नाम सु प्रेम, केवल राम जी महाराज री आशा, संसारिक आशा रो त्याग कर समर्पण भाव रे साथ रात दिन भगवान रो भजन, यही परमात्मा रे लोक में जानी रो एकमात्र साधन है। तुम आत्मा कहे जतन जतन कर सुत ने पाले, लाड अनेक लडावे, तन की तिनका टूट जावे जद, हाथों दाग दगावे। बोलो राम जी महाराज की। एक माँ 9 मास तक अपने पुत्र ने गर्भ में रखे, पिता सुख दुख पाई, गाठा न पेरी परवाह करिया बिना बच्चे ने पढ़ावे लिखावे बड़ो करे है। कोई भी अच्छी चीज लावे तो पहले अपने बालक ने जिमावे। और बताओ माता पिता ने अपनो बालक अपनो पुत्र संतान कितनी प्यारी लगे है। वास्तव में अपन देखा तो माता पिता तो जीवे ही बेटा रे वास्ते है। संसारिक जो प्राणी है वे लगभग जी बेटा रे वास्ते ही है। बस मारो बेटो खुश रहे, मारे बेटा रे धन धान्य री कोई कमी नहीं रहे, और रात दिन ये चिंता माता पिता करे। एक माँ एक पिता 5 पुत्र वे तो वेरो पालन पोषण कर ले वे, और आदोरा की करी कर बने पढ़ावे लिखावे। एक मात पिता 4 पुत्रों ने पाल लेवे, और वही 4 पुत्र बुढ़ापे में एक मात पिता री सेवा नहीं कर पावे। ओके तू राख ले, ओके तू राख ले सब झगड़ा करे है। मात पिता बूढ़ा हो जावे, संपत्ति रा बंटवारा करे। ये इताबेगा जमीन थारे पांती, तीपेगा थारे पांती, वो मकान थारे पांती आयो, वो बाड़ो थारे पांती आयो। फच गया मायता ने गुण राखी, ये निर्णय करो। माता पिता रो भी निर्णय लोग के माइत किर कन रहे के माइत मार कन रहे, यूं नहीं के मैं माइत आंगन रहूं। सजनो कई दफे तो ऐसी देखा, बेटा पोता ने पढ़ाई देश विदेश भेज और बहुत योग्य करे, वे बेटा अंत में अपने माता पिता ने अनाथ आश्रमों में छोड़ गए। बेटा और कहीं बेटियां भी पहले माता पिता री आज्ञा मानती, माता पिता रो कहणो मानती। आज री समय में कई दफे ऐसा उदाहरण सुना, बेटी कहे मैं तो माता पिता ने जानू ही नहीं। बताओ भाई, अरे जो मां गर्भ में रह के भी ने जाने को नहीं,
और जो कुछ दिन मीठी बातें करी वी लड़के ने जानने लगी मैं तो जीव तो रे साथ जीव और मरूं तो रे साथ मरूं। माता पिता ने मैं जानो नहीं। अरे माइत मेरे सामने अपनी मस्तकरी पकड़ी रखे कि बेटा ऐसे मत कर, समाज में अपनी बदनामी हो गए, समाज लोग अपने कहीं कहे नहीं जानो। सजनों ये ऐसी दुनिया है जहां पुत्रा ने, जहां बेटा बेटिया ने मात पिता बड़ी संकटरी साथ बड़ी करे है, वही अंत में पराया हो जावे। पराया हो जावे तो ठीक है, पराया एने देख और मानव ने ज्ञान लेना चाहिए कि अपना कोई नहीं है, अपनो तो कौन है, अपनो राम जी है। इस वास्ते आपा ने भगवान रो भजन करना चाहिए। सजनों ये दुनिया तो स्वार्थी है और ये भी ध्यान रख लेना है कि जो ऐसा पुत्र है, ऐसी पुत्रियां हैं जो पिता रो कहनो नहीं माने, मेरो अंत में कहीं वे भागवत में कथा वे आत्मदेव पंडित री। भागवत रे प्रथम दिवस री सत्संग में ही आत्मदेव पंडित री कथा वे। आत्मदेव रे दो पुत्र हा। आत्मदेव रे एक पुत्र जीरो नाम तो गोकर्ण हो और दूसरो पुत्र जीरो नाम धुंधुकारी हो। गोकर्ण तो माता पिता री आज्ञा रो पालन करतो, माता पिता री सेवा करतो, साधु संतारी संगत में बैठतो, बड़े बुजुर्गों रो आदर करतो, राम राम करतो, वेद पाठ पढ़तो, माला फेरतो। और बीरे विपरीत धुंधुकारी, बीरे विपरीत धुंधुकारी हो जो हरदम लड़ाई झगड़ा करतो, हिंसा करतो, चोरी करतो, मात पिता ने कूटतो मारतो, सदा मात पिता रे पास शिकायत आती ही। और एक दिन भी धुंधुकारी रे कारण वे आत्मदेव और आत्मदेव री पत्नी आत्महत्या कर और मर गया। और अंत में कहीं यो धुंधुकारी रो एक वेश्या भी ने जहर दे दियो हो, जहर दे मार और अपने गर्री जमीन में गाड़ दियो हो धुंधुकारी ने। और फिर बाद में अधोगति में चलियो गयो, अधोगति में चलियो गयो। जब आय अर्धरात्रि में घर में रोयो हो, बड़ो भाई गोकर्ण कहे अरे धुंधुकारी रोवे क्यों है? कि भाई मैं अधोगति में चलियो गयो हूं, मैंने वेश्या जहर दे अपने घर में गाड़ दियो है और मैं भयंकर दुख पाऊं। तो कहवे कि वो गोकर्ण कोई तत्वदर्शी संताने लाई, अपने घर सत्संग कराई 7 दिन तक, और भी सत्संग रे प्रभाव भी धुंधुकारी री सदगति हुई। ऐसी भागवत में ये प्रसंग है। सजनों ज्ञान दृष्टि रे द्वारा अपना वृद्ध माता पिता है, मेरी कर्तव्य निष्ठा रे साथ में मेरी सेवा करो। और माता पिता ज्ञान रे द्वारा यही सोचो सब अपनों कोई नहीं है, अपना तो भगवान रा, भगवान अपना है, राम जी अपना है। और कहे महात्मा तन रीतिन का टूट जावे, जद आत्म दाग दगावे। जब शरीर छूट जावे वही पुत्र अपने हाथ से अपने पिता ने जलावे। तिरिया केती संग चलूंगी, घर ठगनी ठग खावे। अंत समय मुख मोड़न बैठी, अंगलेस नहीं लावे। अंत समय मुख मोड़न बैठी, अंगलेस नहीं लावे। गुरा बिना कोई काम नहीं आवे। बोलो राम जी महाराज की। तिरिया कहती संग चलूंगी, घर ठगनी ठग खावे। अंत समय मुख मोड़ में बैठी, अंग लेस नहीं लावे। दादूपंथी संत नारायण दास जी महाराज रे मुखार बिंदु ये वाणी सुनी,
जोधपुरा राजा जसवंत सिंह जदी वाणी बोली और वाणी रो अर्थ करियो कि भाई ये संसार जो है ये तो दगाबाज है, स्वार्थी है। जो तिरिया इतु प्रेम करे इतु स्नेह करे वो भी अंत में मुख मोड़ लेवे है। राजा जसवंत मन में विचार करे, महाराज जी ये बात तो ठीक नहीं जचे है, क्योंकि हमारी जो रानी है वो तो मारू बहुत प्रेम करे, बहुत स्नेह करे। महाराज ने कहे महाराज आपके वो दुनिया स्वार्थी है, सब दगेबाज है, पर हमारी रानी तो मारू बहुत प्रेम करे है। महाराज जी कह रहे थारू कोई कौन प्रेम करे राजा, थारे पास में पूंजी है ना, भी पूंजी प्रेम करे, स्वार्थद्रोही प्रेम है। राजा जसवंत मन में विचार करे कि देखो ये बात ने सिद्ध करने वास्ते अपनी पत्नी की परीक्षा तो लेवा। देखो सजनों संतों की बात ने सीधी माननी चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, एक दगानी देखा अनुभव करा कि ये बात सही है कि नहीं है। संत जो बात कह गया और वही बात है ठीक, वचन संत का नहीं टले ज्यों गाड़ी री लीक। संतरी बात ने सीधी सहज रूप में स्वीकार कर लेनी, हाँ आ संत बात महापुरुष के ही वाणी में आ बात सत्य है। घर गया राजा जसवंत अपनी पत्नी ने कहे श्री मैं वृद्ध हूं, कोई पतो नहीं मारो शरीर कब छूट जावे, पर हमारी एक इच्छा है मारो शरीर छूट जावे तो हमारे शरीर माते जो भी गहनो वस्त्र आभूषण है ये मारे संग में ही जला दीजिए, इन्हें बाहर मन निकाल जाए। बोले हे पति देव आप चले आ जाओ, जन मन गहना हो कहीं करनो है। अरे करनो तो कोनी पण लड़े लारे गहना बात, लड़े कि नहीं लड़े, गहना बात है संपत्ति बात है। एक दिन आयो पिता तो चलिया गया, पिता री लाश पड़ी इस शमशान में और बेटा ठोकी से गेडिया आपस में बस जमीन मारी बो बाड़ो मारो। बताओ आप एक मत सोई को मन हथी बाड़ दो के मन वो खेत नहीं देवो जन, फलाणो खेत रोड आलो मन नहीं देव तो मन पिता हाथी जड़ाई दो। इस तो ज्ञान है दुनिया में, ये सत्य बात है। एक दिन अखबार में घटना आई कि पितारी लाश माते सोई को के वो खेत नहीं देव तो मन हाथ जड़ाई दो। देखो तो है रानी मारू शरीर छूट जावे, तुम्हारे जो आभूषण है इन्हें साथ ही जला दीजो। रानी के आप चला जाओ, फिर मैं कहीं करूं, मैं तो खुद सती हुए हूं आप रे पीछे पीछे कहीं वे पीछे रो कौन देखियो भाई वो आदमी तो चलियो जावे, ये झांसा जरूर देवे बेटा, थे गया बचे ताके पट्टी करा रे पेड़ो करा रे थारे लारे इतना दे दे वहां दान में, वो तो आई जीवड़ो केवे को नहीं लाई कि मारे क्यों नहीं करियो भाई। आप चला जाओ तो मैं खुद ही सती हो जाऊं, आप रे सिवाय मारो कौन है संसार में। सजनों कुछ दिन या राजा जसवंत रात्रि 11-12 बजे कराने लगे और कहे भाई मारे छाती में भयंकर दर्द हो रही है और मारो शरीर छूट जाए रानी, और हमारी बात याद रख जे। ऐसे कई राजा कुंभक नाम रो जो प्राणायाम लिया करे जिसमें श्वास रोक लिया करे, कुंभक प्राणायाम कर और श्वास ने लो धरती माते लेट गया। रानी देखे श्वास नहीं आ रही है, राजा साहब तो काल ग्रासित हो गया। रानी समय देखे रात्रि 12 बजी है, अभी अपा रो मां तो दाग तो काले 1 बजे भाई दोपहर, फिर चुप हो गई, बैठ गई रानी, रोई नहीं।
प्रभात हुई, पीला बादल होने लगा, रानी रोने लगी। अब वो रोग सच्चो है कि रोनो झूठो है बताओ भाई। इतनी रात तो रोज आयो को नहीं, अब रोज आयो है झूठो रोज। संसार झूठो रोज भी रोवे बाया थानत ठाई है झूठो रोनो की करो है। तो झूठी रोने लगी। मेलडा सारा लोग आएगा, इकट्ठा होगा। सजनो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, शरीर छुट्टियां रे बाद में एक ही काम बचे है, भी शरीर ने जलानो। दादू दयाल जी महाराज कहे कोई जाले कोई जालिया कोई जालन को जाय, कोई जालन की करे दादू जीवन नाय, कोई जालन की करे दादू जीवन नाय। बोलो राम जी महाराज की। कोई जाले कोई जालिया, कोई जालन को जाए, कोई जालन की करे दादू जीवन ना। जीवन तो है ही नहीं सकता। राजारी बैंकुटी तैयार होने लगी। विषय में पूछे कि भाई राजा रे शरीर माते जो कीमती जेवर है इरो कहीं करा। रानी ने पूछो, रानी ही मुख्य है। अब रानी ने जाहिर पूछे तो रानी बोले कि जेवर ने निकाल दो बाल, जेवर ने बाल निकाल दो। रानी ने याद तो आई वो बात, पर रानी क्यों अब जेवर ने साथ जलाने में हानि लाभ नहीं। बुद्धिमान है ये बहुत आदमी, हर बात में अपना हानि लाभ ने देखो, प्रत्येक बात में कि हानि वे लाभ मना कर दी। अब सजनों आरती उठी। राजा जसवंत ने शमशान भूमि में लाया। राजा साहब ने तो चलियो अब जे नहीं उठा तो जला दे। राजा जसवंत उठ, सबने राम महाराज कर और महलों में आया। सभी लोग अचंभित तेगार एक राजा री मृत्यु नहीं हुई, कोई श्वास कटी रह गयो। आया महल में और कहे भाई रानी ने बुलाओ। अब रानी कहीं बोले बताओ, इतो बड़ो धोखो। रानी ने आए और क्यों कही रानी साहब आपरी बात रो कहीं हुई, पर कहीं बोले सजनो। जब चोरी साबित हो जावे, जब दगो सामने आ जावे, फिर बोलने वास्ते शब्द नहीं रहे, फिर तो सिर शर्म से झुक जाया करे। सिर शर्म से झुक गयो, राजा भी कुछ नहीं कहो हो। राजा जसवंत ने ज्ञान हो गयो, गुरु री बात सत्य है, गुरु री बात झूठ नहीं। राजा जसवंत रे पास जो भी आभूषण हो, राजा संकल्प करियो कि मैंने परमार्थ रे निमित्त लगा। खाया सो तो खर्चिया, जो दिया सोई साथ। जसवंत धरण पोडावता, माल बिराणे हाथ। जसवंत धरण पोडावता, माल बिराणे हाथ। बोलो राम जी महाराज की जय। खाया सो तो खर्चिया, दिया सो साथ। जो खायो वो तो खर्च हो गयो, जो दियो वो अपने साथ। और आपने दरत्या पोड़ा बिदिन माल दूजा रे हाथ। कौन अपना है ए जीवड़ा थारो, कौन संगाती रे। जीवड़ा थारो कौन संगाती रे। छोड़ चले गो
बावरे छोड़ चले गो बावरे कुटुंब कुल न्याती रे हे जीवड़ा थारो कौन संगाती रे जीवड़ा थारो कौन संगाती रे। बोलो राम जी महाराज जीवड़ा थारो कौन संगाती रे छोड़ चले गो बावरे कुटुंब कुल न्याती रे। झूठा लोग कुटुंब परिवारा धोखे जीव बंधावे कहत कबीर सुनो भाई साधो सदगुरु बंधन छुड़ावे। सदगुरु ए बंधना सु जो आपे बंधी उड़ा हाँ ए बंधना ने छुड़ाया करे इर वास्ते संतों ने कया करे बंदी छोड़। सदगुरु कबीर साहब रे नाम रे आगे लगे एक बंदी छोड़। सदगुरु कबीर साहिब जो जीव ने बंधनों से मुक्त करे है वही बंदी छोड़। संत सब बंदी छोड़ ही दिया जो जीवारा बंधनों ने छुड़ाया। सदगुरु ही बंधन छुड़ाने वाला है। सदगुरु की आज्ञा मान और ये अपने जीवन रू कल्याण गायो है संत बाणी में। शिष जुगत मुगतरी बाता गाइए सुरत गुरा
सदगुरु जी महाराज की जय। सुन शिष्य जुगत मुगत की बातां सुरती गुरां जी में राखो, सत शब्द से प्रीति लगाओ और ओई मुक्ति रो नाको। सदगुरु शिष्य ने प्रमोद करे, हे शिष्य सत शब्द राम नाम रो सांसो सांस सुमरण करो और सदा ही गुरु जी रो ध्यान करो। गुरु जी रो ध्यान करने रो अर्थ कहीं है सदा गुरु रे शब्दों ने याद रखो, सदा कानों में हृदय में गुरु री बात गुंजायमान होनी चाहिए। यही कल्याण रो एकमात्र मार्ग है। साध संगत हृदय में राखो, दूजी दुबदिया बिडारो रे, समता साच तजो मन ममता रमता राम रिजाओ रे। तो राघोदास जी महाराज और कहे, ये संसार नरगरी खाई, जिनसे रेणु न्यारो, साध संगत गंगा में बैठर, पियोनी अमृत धारो। बोलो राम जी महाराज की ये संसार नरगरी खाई और जिनसे रेणु न्यारो। संसार में रहते हुए भी संसार सु न्यारो रेणो है। ज्ञान रे द्वारा विवेक रे द्वारा कैसे न्यारो रेणो? आपने घर में रहा, ये ज्ञान दृष्टि रे द्वारा सदा याद रखनो, ये घर अपनो नहीं है, यही न्यारो रेणो है। अब व्यवस्था री दृष्टि में देखियो जावे तो घर अपनो ही है, सांझ अपने काम कर अपने घर आनो पड़े है। पर यही विचार करनो कि ये घर अपनो नहीं है, ये तो सरायरो बसो है, ये कुटुंब परिवार लोग ये अपना नहीं है, ये तो 2 दिन रो मेलो है। निरंतर ये चिंतन, इस चिंतन रे द्वारा ही मानो संसारिक लोगों रे साथ रहते हुए भी संसारो न्यारो रहे। ये विचार करते हुए सदा परमात्मा ने याद रखे, भगवान रो भजन करे, संसारिक लोगों कम मोह करे। यही गुरु और संत लोगारो ज्ञान है सजनो। साध संगत गंगा में बैठकर पियोनी अमृत धारो। अमृत का ही है सजनो। रामचरण महाराज अगली शाखी में लिखे, पीयूष पातालन पाइये, पीयूषन चंदा आकाश, रामचरण हम पाइयो, पीयूष सदगुरु रे पास। पीयूष पाताल नहीं पाइए, पीयूष रो अर्थ व्या करे अमृत। रामचरण जी महाराज के अमृत पाताल में नहीं पायो। पीयूषन चंद आकाश, चंद आकाश नहीं पाताल में, नहीं चंद्रमा में, नहीं आसमान में। रामचरण हम पाइयो, अमृत सतगुरु पास। सदगुरु जी महाराज की रामचरण जी महात्मा बोले कि सदगुरु री शरण में जाने सु राम नाम रूपी अमृत मिलियो। ये अमृत री महिमा समझ आई तो हे जिज्ञासु सत्संग में जा, सत्संग रूपी गंगा में गोतो लगा। ये सत्संग वो गंगा है जो जीव ने मोक्ष प्रदान करिया करे है, मुक्ति प्रदान करिया करे है। साध संगत गंगा में बैठकर पियोनी अमृत धारो रहे। जे कोई बचन केवे गुरु खारो, अवगुण चित मत लावो। ज्यों ज्यों त्रास सेवा सतगुरु री, ज्यों थारो होसी बदेरो। बोलो राम जी महाराज की। अब शिष्य ने प्रमोद करे कि जे कोई वचन कहे गुरु खारो, अवगुण चित मत लाओ। संत और गुरु कोई कड़वो वचन भी कह देवे, अवगुण मन में नहीं लाना।
संत और गुरु कोई कड़वी बात कह देवे तो भी बिने सहज रूप में स्वीकार कर लेने। देखो सज्जनों, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि हितरा वचन है जिका सदाई कड़वा विया करे। समझाना, इतरा वचन है वो सदा कड़वा विया करे। और आपने पता है कड़वो खाने में तो ठीक नहीं लगे, पर कड़वो शरीर के अंदर गया रे बाद में बहुत लाभ देवे है। ये नीम है ना, ये नीम री आया करे नहीं कहीं कह बने नींबोली या कोंपड़ जो भी है, ये आप जिमो सुबह सुबह सदा 5 या 6 जिम लो, 10 जिम लो। आपने जीमने में कड़वी जरूर लागी, पर ये आपकी बीमारी नष्ट कर दे। और इतनी शक्ति है में कि बुखार भी नहीं छड़े सदनों, जो सदा खावे बिन ताव नहीं छड़े। और घने खीर पियो और जलेबी खाओ तो कहीं भाई शुगर वे भाई बीमारी बड़ी। मीठो खाने में स्वादिष्ट है, पर पेट में गया रे बाद में हानिकारक। अपना गुरु लोग, कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी आपने कोई 2 बात कह देवे, कड़वी बात अपने लगे, सेण ही कड़वी बात कहा करे। दुश्मन कड़वी बात नहीं के, दुश्मन तो मीठी बात के। क्योंकि मैंने पता है मीठी बात के मन तो बिगड़ी ज्यादारी ना हानि हुई। वास्ते इतरा वचन सदा ही कड़वा विया करे। एक नगरी में एक राजा हो जो बहुत विलासी हो और बहुत अहंकारी, बहुत विलासी राजा हो, अहंकार भी ने बहुत। अब सजनों कहीं ये तो जीता किताबी मंत्री संतरी वीरे महल में रहता, बे बीरी हाँ में हाँ मिलाई देता। कहता राजा साहब, कहता वो काम करा, हाँ करो सा राजा साहब। बहन पतो आपा ने हाँ में न पो, आपे हाजी हाजी करा राजा साहब प्रसन्न रही। सब हाँ में हाँ मिलाने वाला। पर एक धर्मसेन नाम रो मंत्री रे तो राजा रे पास में, वो बुजुर्ग आदमी हो, वो हमेशा राजा ने इतनी बात कहते, वो राजा री हाँ में हाँ नहीं मिलाते। राजा कहता ये काम करा, तो बड़े सोच विचार में कहता राजा साहब ये काम करना ठीक नहीं, ये काम करना ठीक है। राजा ने बात अखरती भी दी कि सब मारी यहां में हाँ मिलावे हो, क्यों हमें हाँ नहीं मिलावे। सजनों एक दिन कहीं वह कि राजा मन में विचार करे अपने महल रो नवीनीकरण करना और महल ने डबल मंजिल बनावा। और डबल मंजिल बनावा जन कहीं करा कि जिका अपने राज्य में जो भी किसान लोग है ए किसान आंसू कर दूनो लेवा। आप किसान लोग कनु जो कर लेता राजा लोग, क्यों ये कर रही संख्या जो डबल कर दो। मंत्री लोग मीटिंग बुलाई क्यों भाई महल बनावा हर जनता रे कनु कर डबल लेवा। वाह बे तो हाँ जी हाँ राजा साहब बहुत बढ़िया ले आप। बीच में भी सभा में वो धर्मसेन खड़ो वेर के राजा, आप बुरो नहीं मानो तो आपने सलाह दूं कि हाँ कि ओ काम ठीक नहीं, गरीब जनता है और गरीब जनता ये तो निटाले गुजर बसर करे है, और ये गरीब जनता को आप डबल मात्रा में कर ले, वो ये कर नहीं दे पाए, ये नहीं है वो खेती वही ठीक प्रकार, ये मनु खेती नहीं करेला। यदि आप डबल कर ले बोला तो खेती नहीं करी तो फिर आपने कर कैसे मिली। थोड़ी बात ने समझो, और कोई लोग विद्रोह भी कर सके है आप रो। और लोग तो लोग ठीक है कि बात तू भगवान ही राजी नहीं वेला, गरीब जनता ने दुख नहीं देना, गरीबी आई खतरनाक वह है। वो राजा ने बात की। अब राजो तो सजनो अहंकार में चूर हो, राजो भी धर्मसेन रे थप्पड़ लगाई और आदमियों ने बुलाया क्यों इन्हें जेल में डाल दो, कोई काली कोठड़ी में। ये सदा ही मारे विपरीत बोले, सदा हमारी बात ने काटे है।
कालकोठरी में डाल दिए। अब देखो सजनों, राजा ऐसा भाव रखिया, जनता ने लूटना भाव रखिया, तो वो राम जी नाराज है गो। और राजा रे जो नगर में बारिश भी नहीं 2 वर्ष भयंकर काल पड़ गया। अब क्या मकान बनावे, क्या उखर लेवे, भयंकर दुर्भिक्ष पड़िया, बारिश की बूंद नहीं बरसी। राजा रे एक ही बैठो वो भयंकर बीमार पड़ गयो। अब सजनों ऐसो समय आएगा कि राजो हाओ काम करे उल्टो पड़े। आदमी री जैसी नियति वे ना वैसी ही बरगत वे है। सजनों, राजो कोई पंडिता ने पूछायो कि अपने नगरी में ये संकट री बात आ रही है, बात कहीं भी। तो भी समय पे पंडित लोग के, हे राजा, आप कोई अच्छा और सच्चा आदमी ने बेगुनाह ने सजा दे दी, बी कारण ये संकट आ रही है। बी समय राजा रा कुछ राजो पंडित लोगा ने पूछे, बी समय राजा ने याद आवे, अरे वो धर्मसेन बुजुर्ग आदमी हो और मारे पिताजी री समय वो मेल मेरे तो हो, वो सदा इतनी बात कहते हो, मेरी बात ने मैं मानी नहीं, जो जो वो बात की वे सब सही वेगी कि बरसात नहीं वेला, भगवान नाराज हो जावेला, जल्दी बुलाओ भी धर्मसेन ने छोड़ो। धर्मसेन ने छोड़ियो और भी समय धर्मसेन राजा ने कहो, हे राजा, गरीबों ने सताने रोई ये फल है। आप रे देश में अपनी नगरी में यदि ये जनता प्रसन्न रही, जनता खुश रही, तो भगवान खुश रही मतई और बरसात भी भई। सजनों, वो जो धर्मसेन हो वो सच्चो राजा रो हितैषी हो, और बाकी जो मीठी मीठी बात कहता वे सारा दुश्मना। ऐसे ही सजनों संत गुरु लोग वाणी में आपा ने मूर्ख कहो है, कहो ना कि मूर्ख, हे अज्ञानी। संत बार बार बावड़ू कहो, गालो कहो, संता ने मन में अपने प्रति अहित नहीं है सजनों, हित ही है। गुरु धोबी, गुरु जी ने कैसी उपाधि दी है, रामचंद्र जी महात्मा लिखे आगे, गुरु धोबी उस्ताद बड़ कसणी खूम चढ़ाय, ज्ञान नीर साबण सबद मन पट उजड़ थाय। बोलो राम जी महाराज की। गुरु कैसा है कि धोबीरी तरह, गुरु महाराज धोबीरी तरह है। जैसे धोबी कपड़ा मुंह मेल निकालने चाहे भी समय बिना भिगोई सिर्फ में भिजोई, फिर लकड़ी के द्वारा डंडेरी मारे, डंडेरी मारते ही बिरो जो मेल है वो निकल जावे है। गुरु धोबीरी तरह है, गुरु दर्जीरी तरह है। गुरु दर्जी सिस कापड़ा फाड़ करे चकचूर, किसना कांटा लगे टांका लगे तभी दिखावे नूर। दर्जी के पास में 5-10 मीटर थान लीजिए, वहां वो पहले भी ने चीरे फाड़े, अलग अलग टुकड़ा करे है। तो मन में विचार करे रहे कि तो सुंदर कपड़ो ला रो, अलग अलग टुकड़ा कर दिया, पर भी कपड़ा रो शूट बने रे पहरे तो कितो सुंदर लागे है वो। महात्मा कहो सोना सेती बैर किया, मारे गणका गाओ, दादू काटे कलंक सबर राखे कंठ लगाए। गुरु री बात रो गुरु नहीं माने, अवगुण चित्त मत लाओ। गुरु रा अवगुण भी शिष्य देखे नहीं, ये गुरु में कहीं अवगुण है। क्योंकि देखो सज्जनों, ये पंचभौतिक शरीर है, मानव में कोई ना कोई अवगुण तो हो ही जावे, तो गुरु लोगों में भी कोई ना कोई अवगुण हो ही जावे। पर सच्चो शिष्य कभी गुरु रा अवगुण नहीं देख। संत रज्जब, संत सुंदरदास जी महाराज रे कुटिया रे पास में एक मुसलमान फकीर रहतो, और मुसलमान फकीर रे पास में एक चेलो रहतो। चेलो रहतो जन वो मुस्लिम फकीर तो मतलब अड़क स्वभाव रो हो, जीरी कोई सीमा नहीं। इतने अड़क स्वभाव रो हो कि वो थोड़ी चेलो गलती कर ले तो और कभी लाठी मार देते, छोड़ो चेलो गलती को लाठी मार दे।
मुख में जो शब्द निकलना नहीं चाहिए वो शब्द बोल दे तो। सुंदरदास जी महाराज एक दिन मन में विचार करे रहे कि शिष्य तो वास्तव में ही अधिकारी है, शिष्य तो वास्तव में गुरु की आज्ञा में चलने वालों है, पर ये गुरु जो है ये स्वभाव बहुत बेकार है। ऐसा शिष्य ने यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो ये कल्याण में कोई देरी नहीं। अब दूसरे दिन सुंदरदास जी प्रभातरी समय भ्रमण करने जाओ तो वो चेलो मिल जावे, चेलो मिल जावे सुंदरदास जी ने। सुंदरदास जी वो प्रणाम करे तो सुंदरदास जी कह रहे भाई तो क्यों ऐसा गुरु रे पास में रहे, ये तारा गुरु जी जो है इतना हमेशा कुटे पीटे है, इतना हमेशा कड़वा बोले है, थारी छोटी सी गलती ने बहुत बड़ी बताई देवे है, ऐसा गुरु रे पास तो मत रे। सजनों कहे वो शिष्य भी समय रोने लगियो और बोले नहीं नहीं नाथ मारे गुरु री निंदा मत करो, कोई कमी है तो मारे में ही नहीं जाए। ये बात कहते ही सुंदरदास जी महाराज रे मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि सुंदरदास जी भी शिष्य रे माते मस्तक माते हाथ रखन कहे हे शिष्य थारो कल्याण वे, ये बात में कोई संदेह नहीं है। ऊपर मस्तक माते हाथ रखते ही भी शिष्य रे हो गई। सजनों आज कोई नशो करे, आज कोई शराब पिए, आज कोई अमल तंबाकू भांग खावे और ये संत महात्मा कहवे, संत महात्मा कहवे तो भाई कहीं अपने अहित्र वास्ते कहवे है, इतरे वास्ते ही कहे, अहित्र वास्ते थोड़ी कहे। पर कई लोग कहे कि नहीं नहीं देखो के संत तो भाई रे एड़ी एड़ी बातें कहवे माने कि शराब मत पियो नशा मत करो। अरे अपने क्षेत्र में तो बड़े ही लोग सत्संग में बैठे और सुने, आप इधर चला जाओ आगे, नहीं तो बुलावे है संतों ने, नहीं नहीं राम से नहीं संतों ने मत बुलाओ, कबीर पंथियों ने मत बुलाओ, क्योंकि वे तो सत्संग में नशा पता नहीं करने देवे। नशा पता रे विरोध में बोली, अरे विरोध में बोली तो हितवाती तो कहे महात्मा, हित थोड़ी चावे है। तो कहे जे कोई बचन कहे गुरु खारो अवगुण चित मत लाओ, ज्यों ज्यों त्रास से वो सदगुरु की ज्यों थारो उसी बडेरो। अब और लिखे महात्मा सुख दुख आन पड़े जो बारी हरक शोक मत लाओ, ज्ञान खड़क ले मन समझाओ और होनहार सो जानो। रागो दास कैसी सुन ले साची टेक निभाओ, और गुरु धर्म में गाढ़ आ रे और जद मुक्ति रो पद पाओ। हे शिष्य यदि मुक्ति चाहिए यदि कल्याण चाहिए तो गुरु रे धर्म में गाढ़ा रहो। सजनों संत और गुरु रा शब्द कैसा है, सत शब्द सत गुरुमुखी मत गंजत मुगदंत, ये तो तोड़े पोल गडर वे तोड़े कर्म अनंत। जैसे हाथी दांत रे द्वारा पोल तोड़ देवे है, ऐसे ही गुरु शब्द रे द्वारा अनंत कर्मों रो नाश हो जावे है। सजनों तो आगे रामचरण जी महाराज और लिखे, रामचरण सदगुरु बिना सब जग भूलिया जाय, साथ झूठ की गम नहीं गड़ खड़ गुड़ एक ही भाव। रामचरण जी महाराज के गुरु रे ज्ञान बिना संसार खड़ और गुड़ ने एक ही समान समझे। अपने ये कहावत है कि खड़ गुड़ एक ही भाव समझे। खड़ गुड़ का ही है सजनों, सदगुरु रे ज्ञान बिन मानव मन मानी देवता री पूजा करे, वी पूजा ने परमात्मा री पूजा री समान समझे। परमात्मा री पूजा श्रेष्ठ है, आन देवता री पूजा श्रेष्ठ नहीं है, दोनों ने एक समान समझनी ये गलत है। गुरु ज्ञान रे द्वारा समझावे है कि राम नाम गुड़ भरम खड़, हम ही कहता एक रामचरण सदगुरु मिलिया और जिन संग लया विवेक। राम जी रो नाम तो गुड़ रे समान है और संसारा अन्य भरम खड़ रे समान है। ये विवेक कदवे गुरु महाराज री संगत रे द्वारा रामचरण सदगुरु तना, ये देखो उपकार भरम कर्म सब मिट गया पाया शब्द अपार। कीकर बीज अंकुर है अज्ञा संग उगे,
यूं रामचरण गुरुदेव मिल हरि के पद पूगे। देखो सजनो, गुरु री मुखार बिंदु शब्द ले और भक्ति करी जद ही शिष्य रो कल्याण वे। उदाहरण दियो, जैसे बबूल रो वृक्ष जो व्या करे, बबूल रे वृक्ष रो जो बीज है वो बकरी खावे, और बकरी जब वापिस जो मल करे है तो भी मल रे साथ वो बीज वापिस बाहर आवे, और वही बीज पौधे रूप में बढ़िया करे। कई बीज ऐसा वह है जिका जानवर पहले बने खावे, जानवर रे पेट में जावे, फिर मल द्वारे द्वारा बाहर आवे, फिर ही वे उग्या करे, सीधे नहीं उगे। ऐसे सजनों, जो गुरु महाराज रे द्वारा ये राम नाम रो शब्द है, वो गुरु महाराज रे द्वारा लेवा, गुरु री आज्ञा में रे भजन करा, ये जद ही राम शब्द अपनो प्रभाव जो छोड़ेला। सजनों, कैसे समुद्र रो जल खारो है, पर वही जल वाष्प बन ऊपर जावे, ऊपर जावे और ऊपर गया रे बाद में बादल बने, भी जल मुँह खारापन मिट जावे, और खारापन मिट्या रे बाद में वो बरसे जन वो जल एकदम से मीठो घट हो जावे। वही समुद्र रो जल है, पर बादल रे द्वारा वो जलरी शुद्धि हो जावे, फिर वो जल बरसे तो फसल में फलदायक वह है। वरना वही समुद्र सीधो जल आप खेती में पाई दो तो कहीं वे खेती नष्ट हो जाए। समुद्र के किनारों माते आप देखो, जटे समुद्र या करन, जैसे इधर बाहर मुंबई की तरफ समुद्र है, समुद्रों रे पास में जो बारिश वह है, भी बारिश रो एक लोटो पानी भी आप नहीं पी सको, क्यों वो वही बाप बन थोड़ी दूर ऊपर जाए, हाथों आती वापिस बरस जावे। वो खारापन में आया करे, भी जल में मीठापन नहीं आया करे। सदगुरु बादल रे समान है सजनों, गुमड़ गुमड़ गन बरसिया, ऋतु बिन खाली खेत, रामचरण गुरु क्या करे, और जो शिष्य होवे अचेत। मिठो जल बरस जावे खेत माते, पर यदि खेत खाली है, बीज नहीं बीजोड़ो है, कुछ फलरी प्राप्ति नहीं वे। और कहे रामचरण जी महात्मा, रामचरण लिखे, रामचरण सदगुरु दियार चारों वेद का भेद, ताई साध सुखिया बयार मिट्टी पढ़न की खेद। पढ़ना लिखना री चिंता मेड़ दी गुरु जी, एक राम शब्द दे और निजर निहाल कर दियो। गुरु काल से बचा लिया, ऐसा सदगुरु समर्थ है सजनों। आओ गुरु महाराज री महिमा करते हुए वाणी में एक पद आयो है, लिखे है महाराज जी वाणी में। सतगुरु दीन दयाल काल भय मेटिया, महाराज सतगुरु दीन दयाल काल भय मेटिया, माने दीना दीपक ज्ञान अमर वर